प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले अब सियासत भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। बस्तर दौरे पर पीएम मोदी से 3 सवाल पीसीसी चीफ की ओर से पूछे गए हैं। आरक्षण बिल को राजभवन में क्यों रोका गया, ये सवाल दीपक बैज ने पूछा। आपको याद होगा कि आरक्षण बिल को लेकर खूब सियासत भी हमें देखने को मिली छत्तीसगढ़ में। नगरनार अब भी बिकने वाला प्लांट की सूची में क्यों है, बैज ने दूसरा ये सवाल किया। तीसरा सवाल आरक्षण के मुद्दे पर रहा। ये पूछा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कि आरक्षण मुद्दे पर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। आज बस्तर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, लेकिन उसके पहले अब सियासत भी शुरू हो गई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीधे तौर पर 3 सवाल पीएम मोदी के दौरे से पहले पूछे हैं। स्वागत है बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी जी का, लेकिन मेरा सवाल है उनसे, अगर आप बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर की जनता को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने पिछले लगभग 15 महीने से अधिक हो गए 32% आरक्षण को विधानसभा में पास किया गया, उसको राजभवन में रोकने का काम आपकी सरकार ने और आपने क्यों रोका है? क्या आप आरक्षण 32% देंगे बस्तर के आदिवासियों को? इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारा। पीएम मोदी के दौरे के जरिए एक तरफ जहां बीजेपी सियासी माहौल बनाने की कोशिश आज करेगी बस्तर में, लेकिन उससे पहले अब सियासत शुरू हो गई है। पीएम के दौरे को लेकर आरक्षण का मसला पीसीसी चीफ ने उठाया, इसके साथ ही और 2 सवाल पूछे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है वो काफ़ी अहम भी इसलिए हो जाता है क्योंकि बस्तर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद करने जा रहे हैं। और बस्तर ही एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी न केवल विधानसभा में लोकसभा में भी फोकस करती है और इसी दौरान सियासत भी तेज हो गई है। सियासत भी तेज क्यों ना हो, क्योंकि दीपक बैज जो कि बस्तर से सांसद भी हैं, वर्तमान सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 सवाल दागे हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार के दौरान जो आरक्षण बिल था, आदिवासियों का आरक्षण बिल जो राजभवन में अटका हुआ था, उसे लेकर सवाल खड़े किए हैं कि राजभवन में वो आरक्षण बिल क्यों फंसा हुआ है और बीजेपी इसमें अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठा पाई है। वहीं नगरनार स्टील प्लांट जिसे लेकर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाते आ रही थी कि निजी हाथों में बेच दिया जाएगा, उस पर भी जो प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान जब बस्तर में सभा में कहा था कि नगरनार स्टील प्लांट को नहीं बेचा जाएगा, उस पर भी सवाल खड़े किए। तो कुल मिलाकर यह है कि 3 सवाल में कई चीजें यहां पर दीपक बैज ने पूछी है, लेकिन इसका पलटवार भी आ गया है। जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से हार गया है उन्हें सवाल पूछने की कोई हक नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते तो ये सवाल पूछने वाले कौन है? और उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि कवासी लखमा को, जो कि बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी है, उसे दीपक बैज जिता पाएंगे कि नहीं ये वो पहले बताए। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो प्रधानमंत्री का दौरा है बस्तर का, उसमें सियासी उठापटक काफी तेजी से देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन पीसीसी चीफ ने इन सवालों के जरिए बीजेपी को कटघरे में लाने की कोशिश की। तमाम सवाल यहां पर खड़े किए, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया, यानी कि कुल मिलाकर और भी सियासत देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बात